नमस्कार दोस्तों, सभी स्वागत है सही ट्रेडिंग चैनल पे। दोस्तों आज का ये वीडियो एक इम्पॉर्टेंट साइकोलॉजी एक पॉइंट के ऊपर मैं बताने जा रहा हूँ जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके डेली ट्रेडिंग में। काफ़ी ज़्यादा ये पॉइंट हेल्प करेगा, एक साइकोलॉजी पॉइंट है ये। और दोस्तों ये हम कई बार देखते हैं कि मार्केट में कई बार हम प्रिडिक्शन ट्रेडिंग सुनते हैं। भाई प्रिडिक्शन हम करते हैं कि भाई कल ये हो सकता है या आज ऐसा हो सकता है, कल वैसा हो सकता है। ये जो प्रिडिक्शन वाला पॉइंट है दोस्तों, ये प्रिडिक्शन को ही हम कई बार कहते हैं हमें लगता है, भाई मुझे लग रहा है कि मार्केट ऐसे जाएगा, मुझे लग रहा है मार्केट ऐसा ऐसा आज परफॉर्म करेगा। ये जो लगना वाला पॉइंट है ना, लग रहा है, ये लग रहा है सर कैसे लग रहा है? ये लग जो रहा है इसका भी कोई आपके माइंड में कोई इसका भी बेस है। फॉर एग्जांपल हो सकता है आपने कोई कल के दिन न्यूज़ देख ली हो किसी स्टॉक के रिलेटेड, या तो आज सुबह आप कोई स्टॉक का रिपोर्ट आपने पढ़ लिया हो, तो इससे एक आप आकलन करते हैं भाई जो आपने रिपोर्ट पढ़ा है, जो न्यूज़ पढ़ा है, जितनी आपकी समझ है, जो समझ पा रहे हो आप, उसके बेसिस पे एक आप आकलन करते हैं कि ऐसा हो सकता है। तो उसी को हम कहते हैं सर प्रिडिक्शन ट्रेडिंग। क्लियर? जहाँ पे हम सिर्फ प्रिडिक्ट करते हैं भाई ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, कल ऐसा जा सकता है, परसों वैसा जा सकता है, एक प्रिडिक्ट करते हैं। लेकिन इसमें एक माइनस पॉइंट ये भी है प्रिडिक्शन में कि प्रिडिक्शन जो होता है, जो प्रिडिक्शन ट्रेडिंग जिसको कहते हैं, प्रिडिक्शन ट्रेडिंग ज़्यादातर बार सक्सेसफुल नहीं होता है। ठीक है? क्योंकि सर वो होता ही, उसका आधार जो है वो प्रिडिक्शन ही है। इन शॉर्ट उसका आधार सर प्रिडिक्शन ही है। हमने सिर्फ एक गेस किया है, एक गेस वर्क किया, भाई मैं गेस करता हूँ कल ये ऐसा होगा। क्यों? आप उसके बेस पीछे जो भी आपका बेस है, लेकिन आपने गेस वर्क किया है। तो ये जो आपका आधार है, जो गेस वर्क है, ये सर मार्केट में ट्रेडिंग में ये काम नहीं करता है। हाँ कभी शायद काम कर दे, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये काम नहीं करता है। ठीक है? ये प्योरली प्रिडिक्शन ट्रेडिंग की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर हम प्रिडिक्शन के तरीकों को छोड़ के थोड़ा सा एक कॉन्क्रीट तरीके पे आ जाए, जिसको हम हाइपोथेसिस कहते हैं, हम अगर अपना हाइपोथेसिस बना के काम करें तो ये कुछ अपने को कॉन्क्रीट रिजल्ट भी दे सकता है। क्योंकि सर इसमें प्रिडिक्शन नाम की कोई चीज़ नहीं है ना। ये हम ये थोड़ी बोलेंगे भाई मुझे लग रहा है ऐसा होगा, तो वो ऐसा नहीं होता। हाइपोथेसिस में आपके पास आपका एक एनालिसिस ऑलरेडी आपका होना चाहिए ट्रेड करने से पहले। यानी आपके पास सारा चीज़ आपका एनालिसिस से लेके आपके लेवल्स, आपकी ओपनिंग एनालिसिस का एक जो अंदाज़ा आप लगाएंगे वहाँ पे, ये सारी चीज़ कंफर्म्ड होना चाहिए आपके पास। तो इसमें जो लगना वाला पार्ट है ना, यार मुझे लग रहा है, ये लगना वाला इसमें नहीं चलता सर। ये लगने वाले का रिजल्ट भी आप जानते हैं क्या होता है, कुछ खास तो इसमें होता नहीं है। लेकिन इससे बेटर जो एक ऑप्शन है अपने पास, इससे बेटर जो रिजल्ट दे सकता है, प्रिडिक्शन से बेटर रिजल्ट सर अपने को हाइपोथेसिस दे सकता है। क्लियर पॉइंट? हाइपोथेसिस अगर हम लेके काम करें किसी भी स्टॉक में या कोई भी इंडेक्स में भी अगर हम काम करते हैं, तो इससे फार बेटर रिजल्ट मिलने के चांस अपने को यहाँ पे बन सकते हैं। क्लियर? अब सर हाइपोथेसिस बनाए कैसे, हाइपोथेसिस के क्या रूल्स हैं, क्या उसके फंडामेंटल्स हैं, किस तरह से हम उसको आकलन करें। फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक मैं स्टॉक ले लेता हूँ, बैंकिंग में ही देखते हैं जरा, HDFC पहले देख लेते हैं। यस, HDFC बुलिश चल रहा है, ठीक है। अब ज़रा देखो यहाँ पे, अब मैं ये सिर्फ ये लाइन को हटा देता हूँ, जिगजैग तो अपने को चाहिए, बस इसको हटा दो, ठीक है। ये अब मान लीजिए सर आज के दिन, अब जो प्रीवियस डे हो चुका है 28 तारीख को, सर मुझे ट्रेड लेना है, करेक्ट, मुझे इस दिन ट्रेड लेना है। अब मैं अंदाज़ा क्या लगाऊँ सर? अब मैं अगर मान लो रात को बैठ के कोई इसका न्यूज़ देखता हूँ, या कोई इसकी बैलेंस शीट वगैरह मैं पढ़ रहा हूँ, या कोई अगर रिपोर्ट इसका आया है HDFC बैंक का, अगर ये सब मैं पढ़ता हूँ, तो इसके आधार पे जो मैं एनालिसिस करूँगा सर, उसी को कहते हैं प्रिडिक्शन मेथड। आप प्रिडिक्ट कर रहे हैं। देखो एक चीज़ तो क्लियर है भाई, जो इसका बैलेंस शीट है, जो इसका रिपोर्ट है, उसका सही अंदाज़ा लगाना या उस रिज़ल्ट का आप सही उसका इफ़ेक्ट पता कर लें, ये तो बहुत ही मुश्किल चीज़ है, और एक तरह से नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल चीज़ है। क्योंकि कई बार हमने देखा है भाई न्यूज़ में रिज़ल्ट किसी चीज़ का नेगेटिव वो लोग अनाउंस करते हैं और स्टॉक कंटिन्यू ऊपर जा रहा है सर, ये भी देखा है हमने। अच्छा, कई बार रिजल्ट बहुत अच्छा पॉजिटिव आता है और स्टॉक कई दिनों तक नीचे जा रहा है सर, नेगेटिव जा रहा है कई दिनों तक। तो सर यहाँ तो पॉजिटिव दिखा रहा है, तो ये नेगेटिव क्यों जा रहा है? तो ये ऐसा ही होता है सर। क्लियर? और कई बार हमने सब में देखा है सर, कोरोना में तो मार्केट ऊपर जा रहा था, क्यों भाई? इसमें क्या खुशी है सर, ऊपर क्यों जा रहा है? तो कोरोना क्या पॉजिटिव था कहीं से भी? सर हर चीज़ तो नेगेटिव ही थी, मार्केट नेगेटिव थी, ओवरऑल जो एनवायरनमेंट था वो भी हर जगह से, पूरे वर्ल्ड का जो इफेक्ट था वो भी नेगेटिव साइड ही था। लेकिन सर मार्केट ऊपर ही जा रहा है,
तो आपने देखा इस तरह से। तो कोई भी रिजल्ट का या कोई भी रिपोर्ट का आप सही सही आकलन कर लें, ये सर नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल वाली बात हो जाती है। क्लियर? क्योंकि उसका इफेक्ट क्या होगा वो सिर्फ एक अंदाज़ा आप लगा सकते हो, लेकिन ज़रूरी नहीं अंदाज़ा आपका सही हो। क्लियर? वो एक चीज़ है। दूसरा सर, अगर हम हाइपोथेसिस पे काम करते हैं, अंदाज़ा को छोड़ के, अंदाज़ा लगाना को छोड़ के, प्रिडिक्शन को छोड़ के, अगर सब हम हाइपोथेसिस में काम करते हैं तो इससे फार बेटर रिजल्ट अपने को मिल सकता है। सर हाइपोथेसिस के रूल क्या है? फॉर एग्जाम्पल, अब एक चीज़ यहाँ पे देखो सर, ये मुझे मान लो इस दिन ट्रेड करना है, ये वाले दिन को मेरे को ट्रेड करना है। अब हाइपोथेसिस के लिए 3 चीज़ इंपॉर्टेंट है सर। पहला, आपको ट्रेंड का पता होना चाहिए। अब आप जो भी टाइम फ्रेम ले, अब मैं यहाँ पे डेली बता रहा हूँ तो मैं शॉर्ट टर्म ट्रेंड की बात कर रहा हूँ। सर ट्रेंड का पता होना चाहिए, रिसेंट ट्रेंड क्या चल रहा है, शॉर्ट टर्म की बात कर रहा हूँ फिलहाल। सेकंड सर, सेकंड क्लोजिंग कहाँ पे हुई थी पिछले दिन की, तो वो भी देखेंगे। और थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ओपनिंग एनालिसिस। ओपनिंग एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये 3 फंडामेंटल है सर हाइपोथेसिस के। ये 3 फंडामेंटल के अकॉर्डिंग आपको उस पर काम करना है। फॉर एग्जाम्पल सर, पहले तो ट्रेंड बताइए। अब क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ फिलहाल डेली की बात कर रहा हूँ तो शॉर्ट टर्म की मैं बात कर रहा हूँ, तो सर शॉर्ट टर्म ट्रेंड HDFC बैंक का ये 2 दिन का क्लियरली सर बुलिश चल रहा है। शॉर्ट टर्म मैंने बोला, आप थोड़ा सा आप जूम आउट करेंगे तो आप ये भी बोल सकते हैं सर यहाँ से तो फॉल हो रहा है सर, ये बुलिश किधर है सर, ये तो गिर रहा है। बिल्कुल करेक्ट बात है, ये फॉल हो रहा है। थोड़ा सा और जूम आउट करेंगे तो आप बोलेंगे सर ये तो कंटिन्यू फॉल ही हो रहा है सर, आप बोल रहे हैं बुलिश है सर, ये तो बेरिश हो रहा है सर, नीचे गिर रहा है। ये भी बात सही है बिल्कुल। और थोड़ा और जूम आउट करेंगे तो सर आप बोलेंगे सर ये तो राइज हो रहा है सर, ये तो ऊपर ही चल रहा है, तो ये तो बुलिश है। तो ये सर जितना जूम आउट जूम इन खेलेंगे ना, उतना टाइम इसका आपका ट्रेंड चेंज होता जाएगा। तो मैंने बोला, जस्ट अभी मैंने वही बोला सर, शॉर्ट टर्म ट्रेंड की मैं बात कर रहा हूँ। शॉर्ट टर्म कैसे मालूम पड़ता है? 2 दिन का ट्रेंड, ओनली शॉर्ट टर्म सर। शॉर्ट टर्म ट्रेंड क्या है? शॉर्ट टर्म ट्रेंड 2 दिन का सर, मुझे जो समझ में आ रहा है, जो दिखाई दे रहा है वही सर, दिखाई तो दे रहा है बुलिश है सर। कैसे मालूम पड़ा सर? क्लियरली प्रीवियस डे हाई के ऊपर क्लोजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट सर, क्लोज किया है। क्लोजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट सर, क्लोज किया है, बुलिश क्लोज हुआ है, सिर्फ हाई नहीं बनाया है। क्यों सर? अगर हाई सिर्फ बनाता है और क्लोज नहीं करता तो वो क्या कर रहा है सर? वो फेल्ड ब्रेकआउट है। क्लियर? ये क्लियरली ब्रेकआउट होके क्लोज दे दिया सर, ब्रेकआउट कर दिया कल के हाई को, इस हाई को ब्रेक करके क्लोज दे दिया है। यानी 2 दिन का शॉर्ट टर्म ट्रेंड सर, ट्रेंड बुलिश है, क्लोजिंग भी ऊपर हुई है, इस दिन के हाई के ऊपर क्लोजिंग हुई है। ठीक है, अब 2 दिन का सर, सिर्फ 2 दिन का एनालिसिस मैंने किया, ये हाइपोथेसिस बता रहा हूँ, इसमें अंदाजा कुछ नहीं है, प्रिडिक्शन कुछ भी नहीं है, जो दिख रहा है उसी पे काम कर रहे हैं सर। 2 दिन का ट्रेंड है बुलिश, बस ये अपने को समझ में आएगा, बुलिश है सर, इसमें कोई दो राय नहीं, बुलिश है सर। कल भी बाई कर सकता हूँ मैं, ऐसी कोई गारंटी नहीं। बुलिश है तो नीचे भी तो आ सकता है नेक्स्ट डे, मतलब नीचे मतलब ऐसा नहीं कि बेरिश हो जाएगा, लेकिन वो रिट्रेसमेंट भी हो सकता है, प्रॉफिट बुकिंग भी हो सकता है। लेकिन वो प्रॉफिट बुकिंग बोलो या चाहे रिट्रेसमेंट बोलो, आना तो उसके लिए नीचे ही पड़ेगा, तो नीचे भी आ सकता है। क्लियर सर? ऊपर भी तो जा सकता है, तो ये दोनों बात हो सकेगी सर, ऊपर नीचे दोनों कर सकता है। तो अपना जो सबसे इंपॉर्टेंट सर, हाइपोथेसिस तो हमने बुलिश का बनाया है सर, नीचे आएगा तो मैं ट्रेड लूँ क्या? नहीं लेना है। हाइपोथेसिस अपना बुलिश का है तो अपने को एक चीज़ कंफर्म करती है, जो नेक्स्ट डे जो चीज़ अपने को एनालिसिस करना है वो है ओपनिंग एनालिसिस सर। ओपनिंग एनालिसिस कहाँ पे हो रहा है? अब फॉर एग्जांपल सर, ट्रेंड बुलिश है, ये 27 मार्च का कैंडल है। अब मैं ज़रा इसी कैंडल के अंदर में जाता हूँ और बस ये सर पूरे दिन का कैंडल है। पूरे दिन के कैंडल में हैवीएस्ट जो वॉल्यूम है सर, ये वाली जगह पे दिख रहा है, ये हैवीएस्ट, IMP की बात नहीं कर रहा हूँ, हैवीएस्ट वॉल्यूम जो है ये वाली जगह पे दिख रहा है सर। ये है इसका हैवीएस्ट वॉल्यूम। क्लियर सर? ये वॉल्यूम बाइंग है कि सेलिंग सर? वो थोड़ी मालूम है बाइंग है कि सेलिंग, वॉल्यूम है सर। वॉल्यूम का मतलब क्या है सर? वॉल्यूम का मतलब ही होता है एक्टिविटी सर। यहाँ पे एक्टिविटी हुई है ज़बरदस्त एक्टिविटी हुई, ये हैवीएस्ट वॉल्यूम है। कल का कैंडल ये रहा, ट्रेंड बुलिश है सर, और क्लोजिंग ऊपर दिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट डे सबसे इंपॉर्टेंट सर, जो नेक्स्ट स्टेप है जो आपको मॉर्निंग में करना है वो है ओपनिंग एनालिसिस का। आप ये देखो भाई, ओपनिंग एनालिसिस, अब ये आपकी कैंडल है इंपॉर्टेंट, क्या ओपनिंग एनालिसिस के अकॉर्डिंग ये नेक्स्ट डे ओपनिंग क्या इसके नीचे कर रहा है क्या? बैक ऑफ द माइंड ये ध्यान रहे, ट्रेंड बुलिश है। क्लियर? बैक ऑफ द माइंड ये ध्यान रहे सर, नीचे इसके नीचे ओपन कर रहा है क्या? ओपन अगर करता है तो आप आज के दिन, क्योंकि ओपन के बाद मैं देख रहा हूँ ओपनिंग नीचे किया है, तो आज के दिन बाइंग आप अवॉइड करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। तो सर सेल कर दूँ क्या? सेल सही रहेगा? सेल भी नहीं कर सकते सर, ट्रेंड बुलिश है ना। मान लो इसके नीचे ओपन होता है, लोअर लो बना रहा है, तो मान लो सेल कर रहे हो तो ये भी तो हो सकता है सर यहाँ से घूम जाएगा, ये लो
अच्छा इन थोड़ा नीचे जाएगा, यहाँ से घूम जाएगा सर। सर ट्रेंड बुलिश है, सेल थोड़ी करना है, सेल नहीं करना, बाई करना है। लेकिन बाई का नीचे ओपन होगा ना तो कुछ खास आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। सर ऊपर ओपन हो गया तो बाई कर सकते हैं, बाई आप कर सकते हो। एक लास्ट स्टेप आपको फाइनल वो करना है। ओपनिंग के बाद आपको सिर्फ ये देखना है स्ट्रक्चर, क्योंकि अपने को एक चीज़ पता है, अगर प्राइस एक्शन, प्राइस ऊपर जाता है तो हमेशा डिज़ाइन यही बनाएगा, हमेशा यही बनता है। इतना क्लीन ना बने, डिज़ाइन यही बनता है। और सर प्राइस अगर नीचे आता है तो हमेशा डिज़ाइन यही बनाएगा। क्लियर पॉइंट, ये ऐसे ही बनाएगा सर। क्लियर पॉइंट। तो ये आपको देखना है। ओपनिंग ऊपर अगर होती है, पॉजिटिव ओपनिंग होती है, मान लो गैप अप भी होता है, बहुत अच्छी बात है, गैप अप हो गया तो ज़्यादा अच्छी बात है, साइड में हो गया तो भी कोई दिक्कत नहीं। स्ट्रक्चर ये देखो सर, स्ट्रक्चर हायर हाई बना रहा है क्या? ट्रेंड तो बुलिश है, बैक ऑफ द माइंड में अपने को पता है, बाई साइड रहने का मेरा ही मन है। लेकिन सर बाई साइड मेरा मन है तो ज़रूर थोड़ी मार्केट का मन भी बाई साइड ही है। ऊपर खुल के नीचे आ जाएगा, गैप अप होके भी नीचे आ सकता है सर। तो मैं बोलता हूँ नीचे आएगा तो भी सर डिज़ाइन ये बनाएगा, ऊपर जाएगा तो डिज़ाइन दिखेगा, तो आँख के सामने दिखेगा ना। तो आपको ये देखना है सर, ओपनिंग एनालिसिस में कंफर्म करना है क्या प्राइस एक्शन हायर हाई की तरफ जा रहा है क्या। और सेम चीज़ ये सब करते हुए हम निफ्टी को भी एनालिसिस करते हैं, सेक्टर को भी, दोनों का एक एनालिसिस और एक आपको एक तरह से सारी चीज़ों को अलाइन करके काम करना है। पर मैं फिलहाल अभी सिर्फ स्टॉक की बात कर रहा हूँ। स्टॉक में इसी तरह से आपको एक हाइपोथेसिस बना के काम करना है। दोस्तों ये जो पार्ट मैं बता रहा हूँ इसमें मैंने ट्रेंड भी बताया, क्लोजिंग एनालिसिस भी बताया, ओपनिंग एनालिसिस भी बता रहा हूँ। दोस्तों ये इसमें प्रिडिक्शन नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, क्योंकि अब वैसे तो आप देखेंगे तो कोई हो सकता है मैं प्रिडिक्ट कर सकता हूँ सर ऊपर ही जाएगा, पर नीचे भी तो आ सकता है सर। तो प्रिडिक्शन वर्क नहीं करेगा। नीचे आएगा तो भी अपने को बैक ऑफ द माइंड पता है क्या दिख सकता है और कहाँ पे हमको ट्रेड नहीं लेना है। सबसे इंपॉर्टेंट सर, कहाँ ट्रेड नहीं लेना है वो भी पता होना चाहिए, और किस जगह पे क्या देखकर ट्रेड लेना है वो भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये प्रिडिक्शन से हट के और एक उससे फार बेटर ऑप्शन अपने को प्रोवाइड करता है हाइपोथेसिस वाला मेथड। तो ये हम प्योरली हाइपोथेसिस पे काम कर रहे हैं, जो सामने दिख रहा है उसी पे काम करना है। अंदाज़ा नहीं लगाना है सर, अंदाज़ा नहीं यार मुझे लग रहा है, मुझे लग रहा है ऐसा होगा, नहीं सर, लगने से तो मार्केट नहीं चलता ना, वो किसी के लगने से नहीं चलता। जो सामने आँख के सामने दिख रहा है बस वही सच है सर। मार्केट का ये फंडा है, आपको इसी तरह से काम करना है। ये फंड तो ये हाइपोथेसिस का मेथड मैं बता रहा हूँ। अब जरा नेक्स्ट डे देख लेते एक बार ओपनिंग एनालिसिस। सर नेक्स्ट डे की ओपनिंग पॉजिटिव हुई है, यानी इस रेंज के ऊपर हुई है, गैप अप नहीं हुई है, साइड में हुई है, लेकिन रेंज के ऊपर पॉजिटिव है। ठीक है, लेकिन सर फिर भी तो नीचे भी तो आ सकता है, प्रॉफिट बुकिंग भी कोई चीज़ होती है, नीचे भी आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। अब नीचे आएगा तो भी दिखाएगा, ऊपर जाएगा तो भी दिखाएगा, अपना काम है वहाँ पे कंफर्म करना। फॉर एग्जांपल सर सुबह सुबह मॉर्निंग में इसने हार्डली आधे घंटे के अंदर, एक घंटे के अंदर इसने हायर हाई स्ट्रक्चर बनाना शुरू कर दिया सर। ट्रेंड बैक ऑफ द माइंड मुझे पता है बुलिश ही है, ट्रेंड के अकॉर्डिंग ये भी ट्रेंड ही कर रहा है अप साइड, और ये इसकी ओपनिंग भी पॉजिटिव हुई है। ये जो 3-4 चीज़ें मैंने जोड़ी है ना, ये मेरे को क्लियर समझ में आ रहा है सर, बेरिश तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं अभी। इतना सब देखने के बाद ओपनिंग एनालिसिस देख लिया, क्लोजिंग देख लिया, रेंज का आपका पॉजिटिव ओपनिंग देख लिया, 2 दिन का पिछला 2 दिन का ट्रेंड देख लिया, सर बेरिश यहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा है, बुलिश ही दिख रहा है। क्लियर, ये सर ये है हाइपोथेसिस। आपको हाइपोथेसिस पे काम करेंगे तो एक बेटर रिजल्ट आने के चांस है, बजाय आप प्रिडिक्शन पे काम करेंगे। क्लियर, ये इस तरह से आपको ओपनिंग एनालिसिस वेरी इंपॉर्टेंट। तो ओपनिंग हमने देखा जिगजैग। अब मान लीजिए, अब ये थोड़ी ज़रूरी है कि सर पॉजिटिव खुलेगा तो ऊपर ही जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है सर। एक बार देख लेते हैं ज़रा, ये लो, ये दिन देखो ज़रा सर, ये भी सर ये तो पॉजिटिव गैप अप हुआ है सर। अब इसमें भी देखो ना ज़रा सर, ट्रेंड तो बुलिश इसमें भी था, जैसे हमने यहाँ देखा ये 2 दिन का बुलिश था फंडामेंटल, सर ये भी तो बुलिश ही था, ये भी बुलिश है, बेरिश कौन बोलेगा सर, बुलिश है। और सर ये लो पॉजिटिव ओपन हो गया तो बाई कर लूँ सर। सर ऊपर ओपन हो गया तो कोई गारंटी है क्या ऊपर जाएगा, और कोई गारंटी नीचे जाएगा, सर कोई गारंटी नहीं है। गारंटी का वर्ड ही मत यूज़ करो मार्केट में सर। एक ही चीज़ है, ऊपर जाएगा तो भी अपने को ही दिखाएगा और नीचे जाएगा तो भी दिखाएगा। आपका काम है सर ये कन्फर्म करना। ये पॉइंट सर, ये हमारा काम है कन्फर्म करना, कोई दवा नहीं सर 100% ऊपर ही जाना है आज तो कन्फर्म ऊपर चला जाएगा। क्यों भाई, ऐसा नहीं होगा। क्लियर, वो प्रिडिक्शन है। फिर आप जो सोच रहे हो प्रिडिक्शन है, 100% जो बोल रहे हो ना वो प्रिडिक्शन है सर। आपको अपने हाइपोथेसिस पे रहना है सर। ट्रेंड क्या है, ट्रेंड बुलिश सर। आपका डायरेक्शन क्या बोल रहा है सर, बाई करने को, बुलिश साइड रहने को बोल रहा है। तो बुलिश साइड रहने को बोल रहा है तो ट्रेंड नेक्स्ट डे की ओपनिंग एनालिसिस से लेके जिगजैग यानी प्राइस एक्शन कंफर्मेशन, ये भी तो बुलिश इंडिकेट करना चाहिए, इंडिकेशन होना चाहिए जो भी चीज़ आप करना चाह रहे हो। आप जरा इस दिन देखते हैं 21 फरवरी, देखिए जरा
21 फरवरी को देखते हैं, पॉजिटिव ओपन हुआ है, गैप अप था सर, ट्रेंड बुलिश है, लेकिन सर पॉजिटिव ओपन हो के सुबह से ये तो सर लोअर लो में चल रहा है सुबह से, इसमें ये वाला स्ट्रक्चर किधर है? क्लियर पॉइंट? तो ये आपको इंडिकेट पहले ही कर देता है, पॉजिटिव ओपन होने के बाद भी ये नीचे आ गया। क्लियर? तो ये आपको ध्यान रहे, ये सब चीज़ आपके एनालिसिस के अकॉर्डिंग आप एक हाइपोथेसिस बना के चल रहे हैं। अच्छा, इसमें एक पॉइंट ये है, दूसरा सर पूरे दिन का हैवीएस्ट जो एक्टिविटी हुई है वो इस जगह पे है सर, आईएमपी नहीं, ये पूरा दिन का हैवीएस्ट एक्टिविटी है सर, ये इसके नीचे भी ट्रेड कर रहा है, तो ये काफ़ी होता है, ये सब इंडिकेशन है सर, ये इंडिकेशन आपको जोड़ के उसके बेस पे आपको एक अपना एनालिसिस उसके बेस पे ट्रेड करना है। क्लियर? ये है आपका एनालिसिस, आपको उसकी एक्टिविटी, उसके नेक्स्ट डे की क्लोजिंग और नेक्स्ट डे की ओपनिंग और उसके बाद भी आपको प्राइस एक्शन, ये 3-4 चीज़ें जो आप जो अलाइनमेंट करके देखेंगे उससे एक फार बेटर रिजल्ट मिलने के चांस है, बजाय आप प्रिडिक्शन सिर्फ एक अंदाज़ा या तुक्का बाजी आप मार रहे हैं, वो तो तुक्का ही है, वो तो लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता है सर, वो तो आप वैसे बात है ना। लेकिन ये जब हाइपोथेसिस आप बनाते हैं तो आपको ये पता होता है सर यहाँ कुछ भी करे, यहाँ मान लो ओपन हो जाए या कहीं भी और दूसरी जगह जो हमने प्लान नहीं किया है, तो वहाँ कुछ भी करे सर, मेरे को क्या लेना ना, वहाँ पे मैं कुछ प्लान ही नहीं किया, वहाँ पे मैं क्यों करूँगा कुछ भी। लेकिन जहाँ पे हमारी प्लानिंग है, अगर वहाँ पे हम जो सोच रहे हैं वैसा हो रहा है, तो वो आपके एज अ प्लान आप एग्जीक्यूट कर सकते हो उस चीज़ को। क्लियर? तो ये प्योरली साइकोलॉजी बेस्ड ये कॉन्सेप्ट है, ये इसमें कोई ये नहीं है कि आपको कोई मेथड मैंने बताई, प्योरली साइकोलॉजी बेस्ड है, आपको किस तरह से हाइपोथेसिस बना के एक बहुत ही बेटर रिजल्ट मिल सकता है, वो इस तरह से आपको प्लान करना है। क्लियर पॉइंट? दोस्तों, आप सभी इसको अलग अलग स्टॉक्स पे प्रैक्टिस कीजिए, अलग अलग इसका इफेक्ट आप देखिए, इसका रिजल्ट बहुत ही बेटर है, अपना प्रिडिक्शन मेथड से ज़्यादा अच्छा रिजल्ट है इसमें। और आप इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आगे भी ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट मिलते रहें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एजुकेशन वीडियो में, तब तक आप सभी अपने लर्निंग फोकस कीजिए। होम साइन ट्रेडिंग के साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, हमारा नया कोर्स एडवांस प्राइस एक्शन 2.0, जिसमें इंट्राडे ट्रेडिंग की कंप्लीट नॉलेज प्रोवाइड की जाएगी, और दोस्तों इस कंटेंट के अकॉर्डिंग बेसिक टू एडवांस सारे टॉपिक्स में क्लियर किए जाएंगे, जिसमें किसी भी दिन हमको किस दिन स्टॉक में बाइंग करना है, किस दिन स्टॉक में सेलिंग करना है, इसकी पूरी जानकारी इस कोर्स में दी जाएगी। दोस्तों कोर्स की डिटेल के लिए आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, डिटेल्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एजुकेशन वीडियो में, तब तक आप सभी अपने लर्निंग पर फोकस कीजिए, ट्रेडिंग के प्रोसेस को समझने में समय दीजिए। ओम साइन ट्रेडिंग के साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।